गुरुवार को जो हुआ था, जो चीजें हुई थी उसको उसकी वजह इसके माना जा रहा है। और कई चीजें कही गई हैं, चाहे किरण रिजिजू जी की बात करें कि प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाई, यही कारण रहा। हालांकि विपक्ष दूसरी बातें कह रहा है कि कई मुद्दे उठाना चाहते थे। तो इस पूरे मसले पर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सदन अब जैसा फरवरी में बजट सेशन चलेगा, हम लोग अब से ही तैयारी में लगेंगे क्षेत्र की भलाई के लिए क्या क्या मामले हम सदन में उठा सकते हैं। अपोजिशन के लोगों का काम होता है मुद्दों को सरकार के संज्ञान में लावे सदन के माध्यम से, ताकि सरकार उस पर कार्रवाई करे। कार्रवाई तो सरकार को ही करनी है, अपोजिशन को कार्रवाई थोड़ा ही करता है। अब लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी, पर सच्चाई है कि बोलने का मौका ही नहीं किसी को मिला। मेरे 377 और 4 आवर खत्म हुए, तो देखिए 6 मुद्दे में ही उठा लेता। तो मुझे, जब मेरे साथ ऐसे सभी मान्य सदस्यों के साथ ऐसा हुआ, हम लोग बड़े निराश और हताश हैं कि सदन में सत्ता पक्ष ने एक दिन भी गंभीरता से सदन चलाने का प्रयास नहीं किया। इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? मैं ये जानता हूं, देखिए, अगर सरकार सदन चलाना चाहती, चर्चा कराए तो आधा घंटे की, 1 घंटे की, यार 4 मुद्दे थे, 4 मुद्दों पर 4 घंटे में निपट जाता काम। चर्चा में हम ही थोड़ा ही बोलते, सत्ता पक्ष के साथी भी बोलते, तो सबको सुन लेते। जो सच्चाई सामने आती है, मानना ना मानना तो सरकार का काम था, पर जानबूझ करके सरकार नहीं चाहती कि अदानी की चर्चा हो, संभल की चर्चा हो, किसान की चर्चा हो, रोजगार की चर्चा हो, नौजवान की चर्चा हो। आज जानते हो फैक्ट्रियों में मजदूरों का क्या बुरा हाल है, 6500 रुपये मिल रहे हैं। 6500 रुपये मासिक पर तमाम जितनी मिले हैं सब में काम हो रहा है। अब तो पहले एसडीएम इंस्पेक्शन कर लेता था, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी अधिकार नहीं, केवल श्रम आयुक्त या मंडल आयुक्त 2 इंस्पेक्शन करेंगे और कोई इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। तमाम मुद्दे उठाने थे जिनको नहीं उठाया गया। हमारे यहाँ तो कैंसर रोग ऐसा फैल रहा है कि कैंसर से लोग, महामारी है, हम नहीं उठा पाए, क्या करें इसका। ये जो हुआ, एफआईआर हो गई, संसद में नोटिस वाली बात आ गई, विपक्ष अपनी बात हालांकि कह रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष अपनी बात कह रहा है, दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुआ। इस पूरे मसले पर भी एक बार आपकी प्रतिक्रिया जरूर। देखिए, कल जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मैं तो 2 बजे के आसपास आया था। हमारे मुजफ्फरनगर में 2 13वीं थी, उनमें मैं गया, एक शामली, एक मुजफ्फरनगर, और यहाँ आया था। परंतु जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, और उसके बाद जो टीवी पे देख रहे हैं वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो परमपिता परमात्मा प्रार्थना करते हैं कि एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में कहीं सारंगी जी और मुकेश जी भगवान को प्यारे ना हो जाए, इन्हें लंबी आयु दे, स्वस्थ करे। कहा गया कि बहुत खून बह गया। मैंने आज जाते हुए सोचा कि यार ये देखो, जो इतना खून बहा है कैसे साफ किया इन्होंने। तो मैंने जो हमारी पैडियां हैं उन पैडियों पर चढ़ते हुए देखा, आपने भी देखा होगा, कहीं खून पड़ा है क्या वहां? सारंगी जी सज्जन मान्य सदस्य हैं और भले आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं। कल जब एक ना हमें कोई वीडियो क्लिप टीवी चैनल पे दिखाई दिया जिसमें कहीं चोट मारता हुआ कोई दिखाई दे रहा हो किसी के, एक वीडियो क्लिप आया न्यूज चैनल पे कि राहुल जी पूछते क्या हुआ क्या हुआ, तो एक मोटे मोटे सदस्य हैं, काली जैकेट वाले, दाढ़ी सी है, और एक निशिकांत दुबे, और एक बहन है संसद सदस्य कोई, वो बहन जी वे डांट रहे हैं राहुल जी को, और राहुल जी कर रहे हैं वो यूं कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो सुन नहीं रहा उनका, सारंगी साहब का। तो हमने तो आज भी देखा, खून तो वहाँ कहीं पड़ा में था नहीं, और भाई ये बता रहे 5 टांके भी लगे, पहले 2 की सूचना आई थी, फिर 5 हो गए, आईसीयू में भी हैं। ये अच्छा होगा राम मनोहर लोहिया में आईसीयू में भी टेलीफोन पर बात करने की सुविधा होगी, ये अच्छा है, और दूसरे मरीजों के लिए भी दृष्टांत बनेगा। थोड़ा अब दूसरे मुद्दे पर, अगर आप यूपी के मुद्दे पर, संभल में एक मंदिर मिला, पुराना मंदिर, कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ पूजा अर्चना हो रही, जैसा कि आप जानते हैं। एएसआई ने सर्वे किया है, जो पूरा मसला हुआ हाल फिलहाल में सब पर। कहाँ मिला है मंदिर?
संभल की जो बात जो कही गई है। हमारे मुजफ्फरनगर में भी एक मंदिर मिला, जी पर ये मंदिर ऐसे हैं, जब उस मोहल्ले से हिंदू चले आए, मंदिर एक तरफ सुरक्षित है, कोई जब वहां पूजा करने नहीं गया तो जब बारात किसी को भेजोगे पूजा करने, वो तो वहां के हिंदुओं की जिम्मेदारी, उन्हें पूजा करते रहना चाहिए था। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर और लद्दावाड़े में मिला, मैं पूछा कल पत्रकार साथियों से फोन पर, भाई ये कैसा मंदिर है? अग्नि वहां कोई हिंदू रहा नहीं, कोई मंदिर में कौन जा वहां, बाकी किसी ने कब्जा करा ना, कब्जा तो नहीं करा, नुकानू मंदिर है। और मैं कई बार हरियाणा जाता हूँ, हरियाणा और पंजाब में बहुत सी मस्जिदें ऐसी मिल जाएंगी जो शहीद होगी, लोगों ने बैल बांध रखे। जब वहां रहा नहीं मुसलमान तो नमाज पढ़ने कौन जाएगा? अभी हमारे यहाँ जब 2013 में दंगा हुआ तो कुछ गांव से मुसलमान पलायन कर गए, तो उन गांव की मस्जिद वैसे ही पड़ी है, उनमें कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता। अब स्थिति सामान्य होने के बाद लोग जाने लगे होंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि वहां किसी ने उन पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही है, ये मंदिर भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही है। इसी को जोड़ते हुए अगर मैं भागवत जी के एक बयान की बात करूं तो उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द पर उन्होंने जोर दिया और कहा अयोध्या मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग मंदिर मस्जिद विवाद उठाकर हिंदू समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? उन्होंने उनकी बात सही है। देखिए, गिनती सब जानते हैं, इस मुल्क में हिंदू कम है ऐसा तो कोई मानता नहीं। यहाँ सच्चाई या तादाद में मुस्लिम कम है, हिंदू ज़्यादा है, तो वो हिंदू के बहाने उकसा करके आदरणीय भागवत जी को साधुवाद दूंगा, उन्होंने अच्छी बात कही, पर एक बात और एक कदम और बढ़ना पड़ेगा कि वो राज करना चाहते हैं, हिंदू को एक्साइट करके, हिंदू को उकसा करके, हिंदू का भला नहीं करना चाहते, उसके वोट से उनका नेतृत्व करके अपने आप सत्ता में रहना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं। ये है, भागवत जी ने ठीक कहा, पर मेरा भागवत जी से करबद्ध अनुरोध है कि वो भारतीय जनता पार्टी को समझावे ये बात, और कोई नहीं कर रहा, वो ही कर रहे इस काम को। देश कहीं जा, हम पर तो बड़ा जोर पड़ता है। हम लखनऊ जाकर उतरे, पहले चरण सिंह एयरपोर्ट लिखा रहता था, वहां अब लिखा अदानी, रेल पे लिखता अदानी रेल। भारत की रेल थी तो मेरी भी ऐसी थी, धन्ना सेठ की भी ऐसी थी, गरीब की भी ऐसी, घास खोदने वाले की भी ऐसी रेल थी। आज होगी अदानी रेल। प्लेटफार्म का टिकट 50 पैसे का लिया करते, फिर 2 रुपए का हुआ, अब बताओ 50 का हो गया कि ये 10 कार 50 का। तो भाई ये तो अदानी है, अदानी ये सुनना नहीं चाहते। एक आखिरी सवाल, क्योंकि मुद्दा गरमाया रहा वन नेशन इस पूरे सत्र में, संसद में अब जेपीसी को लेकर भी जो औपचारिकता, देखिए कहीं कुछ नहीं होने जा रहा। ये जो मुद्दे हैं ये केवल कहने मात्र के हैं। ये इतने मुद्दे हैं कि आपको एक बात देखनी पड़ेगी। नौजवान के सवाल पर सरकार मौन, किसान के सवाल पर सरकार मौन, खिलाड़ियों के सवाल पर सरकार मौन, बहन बेटियों की पढ़ाने के सवाल पर सरकार मौन, महंगी सस्ती दवाई और सस्ती पढ़ाई पर सरकार मौन। तो ध्यान तो बदलते हैं ना, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए नए नए मुद्दे ले आते हैं, और कुछ नहीं। आपकी लेकिन राय अगर जानना चाहें एक देश एक चुनाव पर, तो क्या आप? मैंने बता दिया ना, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं चुनाव को। वो मैं तो ये चाहता हूँ, चुनाव तो आवश्यकता अनुसार संवैधानिक व्यवस्था है, 5 साल के अंदर चुनाव होंगे। जहाँ परिस्थिति जैसी है वहाँ 5 साल के लिए होना चाहिए। और बड़ा खेल होगा, कहीं बाई इलेक्शन हो गए, कहीं विधानसभा भंग होगी या लोकसभा भंग होगी, तो जो कार्यकाल बचेगा उसके लिए ही चुनाव होगा। ये कहाँ की बात है? उसमें नहीं दुरुपयोग होने का बनी का। सर, चुनाव समय पर होने चाहिए और समयबद्ध चुनाव से काम चलेगा। आप आहिस्ता 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 कर सकते हैं, समयबद्धता आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। मुझे तो रोजगार चाहिए नौजवान को, किसान की आय दोगुनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मरीज को सस्ती दवाई मिले, नौजवान को सस्ती पढ़ाई मिले। हमें इससे कोई और बात से लेना देना नहीं, हम तो इन्हीं को चाहते हैं।